इसने रुखसत मुझे मिले जाना। आई एम सरप्राइज कि अंकल अभी तक इतने स्मार्ट कैसे हैं। मैंने सुना है जिन खवातीन के हाथ में बहुत टेस्ट होता है उनके हस्बैंड्स फॉरेन मोटे हो जाते हैं। मौत खाई है यूं मुकद्दर। वैसे भाई साहब, आपको तहरीम के हाथ की सबसे ज्यादा कौन सी डिश पसंद है? न मिले प्यार के सिले जाना। बाबा आप बताइए ना। जिसकी खातिर मिटा दिया खुद को, उसको हमसे रहे गिले जाना। तो अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अपनी माँ के मुकाबले आकर बात करोगी? इतनी सी थी तुम, इतनी सी, जब तुम्हारे बाप ने मुझे और तुम्हें बेछत बेआसरा कर दिया था। उस वक्त इस भरी दुनिया में सिवाय तुम्हारे दानियाल अंकल के और कोई नहीं था जो हमें हौसला देता, सहारा देता। सुंदस, दानियाल अंकल आए। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। मामा मुझे काफी नींद आ रही है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। सुंदस, तहरीन जाने तो ना उसे, थक गई होगी। जाओ बेटा। क्या हो गया तुम्हें? ऐसी क्या बात हो गई? मैं फिर आ जाऊंगा, तुम भी आराम करो। मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। खुदा हाफिज। नाम क्या दूं इसे ओ मेरे हमदम, तेरी चाहत यकीन है कि गुमा। शान, प्रभारा तुमसे बात करनी है। क्यों रिसीव करता मैं आपकी कॉल? क्यों पता था कि मैं और मामा कहाँ हैं? जब मामा को आपकी फौरी तौर पर जरूरत थी, जब मैं खौफजदा होकर आपको पुकार रहा था, कहाँ थे आप उस वक्त? इस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? मैं तुम्हारा बाप? अफसोस इस बात का कि मुझे तुम्हें ये बात याद करानी पड़ रही। बाबा, लव यू सो मच। बहुत मोहब्बत करता हूं मैं आपसे, लेकिन जहां बात मेरी मामा की आएगी ना, वहां मैं आपके सामने भी स्टैंड लूंगा। आप मेरी मामा को दुख देने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा ना, मैं आपका बेटा हूं ना बाबा, उससे ज्यादा मैं अपनी मामा का बेटा हूं। जानता हूं आप दोनों के बीच में कुछ दिनों से प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आपकी बेपरवाही ने आज मेरी मामा को डिप्रेशन का शिकार करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया है बाबा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं बाबा कि आप अपना रवैया चेंज कर लें। आपकी केयरलेसनेस और इग्नोरेंस से मेरी मामा को कोई नुकसान पहुंचे, ये मैं कभी नहीं चाहूंगा। सच तो यह है बाबा कि आज आपने सिर्फ मामा को नहीं बल्कि मुझे भी बहुत हर्ट किया है। गुड मॉर्निंग। तो कैसी है तबीयत तुम्हारी? पूछने की जरूरत है? मेरी तबीयत तो आपकी मोहब्बत से जुड़ी हुई है। आपकी तवज्जो मेरी सेहत है और आपका एहसास मेरा इलाज। आपकी बेरुखी मेरी बीमारी है और आपकी बेवफाई मेरे लिए मौत। ना करो ऐसी बातें। मुझे जिंदा देखना चाहते ना एहतिशाम? मैं तुम्हारे साथ एक लंबी, भरपूर और खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहता हूँ।
जिस तरह तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती, इसी तरह मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। हम एक भरपूर और खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे, तो क्या हुआ? क्या हुआ एहतिशा? आप दोराहे पर आकर क्यों खड़े हो गए? नायला, ये दोराहा नहीं है, ये जिंदगी का एक मोड़ है। ये मोड़ गुजर जाएगा, उसके बाद हम वहीं से जिंदगी शुरू करेंगे जहां से छोड़ी थी। नहीं, मैं किसी भी ऐसे मोड़ पर मुड़ने के लिए तैयार नहीं जहां आगे की सूरत हाल वाज़ेह ही ना हो। सब कुछ वाज़ेह है। सुंदस की शादी हो जाए, वो अपनी फैमिली के साथ अमेरिका चली जाए, उसके बाद मेरा तहरीम के घर से और उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? सुंदस की शादी के लिए आप लोगों को हैप्पी फैमिली का ड्रामा रचाने की क्या जरूरत है? आप उन लोगों को हकीकत क्यों नहीं बता रहे? मेरा वजूद क्यों छुपा रहे हैं आप? ये बात मेरे लिए किसी तूफान से कम नहीं है। मैं कबूल नहीं करूंगी ये। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब कैसी तबीयत है आपकी मामा? बिल्कुल ठीक। आपको पता है मैं पूरी रात नहीं सो सका। जानती हूँ, मोहब्बत बड़ी वहमी होती है। बाबा, मामा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वही सब जो आप लोग मुझसे छुपा रहे थे। आपकी फर्स्ट वाइफ और बेटी के बारे में मैं जान चुका हूं, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है बाबा, आपके लिए किसी भी रिश्ते की इंपॉर्टेंस मेरी मामा से बढ़कर नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर्स ने बोला मामा का बहुत ख्याल रखना है, और ये ख्याल आप ही रख सकते हैं बाबा। फिर बहुत से कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे मामा को दुख या तकलीफ पहुंचे। शायद एक माँ की हैसियत से नायला जितनी तुम्हें अजीज है, एक लाइफ पार्टनर की हैसियत से मुझे भी उतनी ही अजीज है। मैं जानबूझकर उसे क्यों तकलीफ पहुंचाऊंगा? मुझसे वादा करें बाबा, आप मेरी मामा की मर्जी और खुशी के खिलाफ कभी कुछ नहीं करेंगे। जी इधर अंदर आइए। दानियाल साहब हैं अपने कैबिन में? दानियाल साहब तो चले गए। चले गए? जी, उनके सर में दर्द था, वो 4 बजे ही चले गए थे। अच्छा ठीक है, आप जाइए। मामा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि दानियाल अंकल को अब यहाँ आने से एहतियात करनी चाहिए। बाबा डजंट लाइक इट। बाबा को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो आकर मुझसे या आपसे, और जो चीज बाबा को नहीं पसंद वो मुझे भी नहीं पसंद। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। मामा, मुझे काफी नींद आ रही है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ।
अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। मामा मैं आपके लिए चाय बना दूं? काफी थक गई होंगी ना? नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, बैठिए मेरे साथ आकर। आइए ना। क्या बात है मामा, नाराज है मुझसे? मामा मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्या जरूरत है तुम्हें मुझसे बात करने की? तुम्हें तो अब नए रिश्ते ज्यादा अजीज हो गए ना। पुराने रिश्ते और उनसे जुड़े लोगों की तो कोई अहमियत ही नहीं रही है तुम्हारी जिंदगी में। और कुछ दिन बाद मेरी भी अहमियत नहीं रहेगी, तो फिर आज से ही सही। मामा ये आप क्या कह रही है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें सब समझ आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूं। तुम्हें उस दिन दानियाल के साथ इस तरह मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। तुम अच्छी तरह जानती हो कि दानियाल की इस घर में क्या हैसियत है, क्या मकाम है। मामा दानियाल अंकल की जो भी हैसियत हो या जो भी मकाम हो, वो मेरे बाबा के बराबर नहीं हो सकते। अगर इस घर को उन दोनों में से किसी एक की जरूरत है तो वो यकीनन मेरे बाबा हैं, दानियाल अंकल नहीं। इस घर को किसकी जरूरत है और किसकी नहीं, ये मैं बेहतर समझती हूँ। तुम इतनी सी थी और अब अगर तुम मेरे बराबर आकर मुझसे बात कर रही हो तो उसके लिए तुम्हें तुम्हारे दानियाल अंकल का एहसानमंद होना चाहिए। उसने अपनी जिंदगी उस वक्त हम दोनों के लिए वक्फ की जब तुम्हारा बाप दूसरी शादी कर चुका था। ये दानियाल ही था जिसने एक बेसहारा औरत को सहारा दिया और एक बच्ची को बाप जैसी शफकत और मोहब्बत दी। और अब तुम अपनी बेरुखी से उसको इसी बात की सजा दे रही हो। मामा दानियाल अंकल ने जो कुछ भी किया वो आपका और उनका ताल्लुक था। मेरा ताल्लुक सिर्फ मेरे बाप से है। मैं नहीं जानती कि आप दोनों ने क्या सोचकर मुझे अपने बाप से इतनी देर तक दूर रखा। मामा अब मुझे सही मायनों में अपने बाप की मोहब्बत मिली है। अब ऐसी किसी सो कॉल मोहब्बत की मेरी जिंदगी में कोई गुंजाइश नहीं है। सुंदस, दानियाल, आओ। तुमने कॉल की थी, मैंने सोचा शायद कोई काम होगा इसलिए चला आया। हाँ मैंने फोन किया था, ऑफिस में पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम आज जल्दी ऑफिस से चले गए हो। मैंने सोचा पूछ लूं, मेरी तबीयत ठीक है? हाँ बस सर में थोड़ा दर्द था। आओ बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं, मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। दानियाल, सुंदस की बातों का बुरा मत मनाना प्लीज। मेरा और तुम्हारा ताल्लुक इन तमाम बातों से बहुत ऊपर है। मैंने वो सब कुछ सुना है जो सुंदस ने कहा, और मैंने वो भी सुना जो तुमने कहा। मेरे नजदीक तुम्हारे अल्फाज की ज्यादा अहमियत है। बाकी दुनिया जो कुछ भी कहती रहे, मुझे उसकी परवाह नहीं। जहां तक बात सुंदस की है तो वो हमारी ही बच्ची है। चलता हूं। बाबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, बहुत याद कर रही थी आपको, और देखें आप आ गए। दिल से दिल को राह होती है।
अगर एक दिल से आवाज निकले और दूसरे दिल तक पहुंच जाए, इसका मतलब है शिद्दत दोनों जगह बराबर है। अच्छा, आप मेरे साथ आइए, मैंने आपको कुछ दिखाना है। चले। वक्त की लहर ने यूं उजाड़ा था, मेरी जन्नत भी वही आशियाना था। भाई कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? अब आप आइए तो सही। सरप्राइज। तो मुझे यहाँ क्यों लाई हो? बाबा, ये कमरा मैंने आपके लिए सेट किया। क्या मतलब? बाबा, मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले कुछ दिन आप यहाँ हमारे साथ रहें। ये क्या है वाक़अत सुंदस? तुम हद से बढ़ती जा रही हो। बेटे मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? Why not, बाबा? क्यों नहीं रह सकते आप यहाँ पर? बाबा, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं इस वक्त आप दोनों की प्रेजेंस को फील करना चाहती हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश। प्लीज बाबा, मेरा ये ख्वाब पूरा कर दे। बाबा, अगर मेरी शादी हो गई और मैं आप दोनों से इतना दूर चली गई तो मेरा तो ये ख्वाब टूट जाएगा ना। और फिर उम्र भर इस टूटे हुए ख्वाब की किरचियां मेरी आंखों में चुभती रहेंगी। मैं रोती रहूंगी बाबा। प्लीज बाबा, प्लीज ये मेरी शादी का तोहफा समझकर ही मेरी ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दे। प्लीज प्लीज थोड़े से दिनों के लिए हमारे पास यहाँ आ जाए। बाबा, मैं चाहती हूँ कि रात को मैं मामा के साथ लिपट कर सो जाऊं, सुबह उठकर सबसे पहले आपका चेहरा देखूं। बोलिए ना बाबा, कुछ तो बोलिए। ठीक है बेटे, जहां तक मेरे बस में हुआ मैं तुम्हारी ख्वाहिशों के साथ चलूंगा। जहां तक हो सका मैं तुम्हारे ख्वाब पूरे करूंगा। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू सो मच। पहली ख्वाहिश तो पहली चाहत है, तू मेरी हर खुशी है राहत है। नाज क्यों कर ना हो मुकद्दर पे, इज़्न रुख़सत मुझे मिले जाना, इज़्न रुख़सत मुझे मिले जाना। एक मिनट बैठो, मैं तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कहो, सुन रही हूं मैं। नायला बेयकीन हो रही है। मकाफात अमल से खौफजदा हो रही होगी। उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से वो खौफजदा हो। तुम उसकी हिमायत नहीं करोगे तो और कौन करेगा? मैं उसका नहीं, उसकी मोहब्बत का हिमायती हूं। और वो कहती है मोहब्बत वहमी होती है। मोहब्बत नहीं, दिल का चोर वहमी होता है। मोहब्बत तो यकीन और एतबार का दूसरा नाम है।
उसे ना तो तुम्हारी मोहब्बत का यकीन है और ना मेरी नफरत का एतबार। मैं तुमसे ये बहस नहीं करने आया कि कौन किससे कितनी मोहब्बत करता है और कितनी नफरत। तो फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ नायला के पास चलो। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इस सारे मामले की उसने बहुत टेंशन ले ली है। उसे डिप्रेशन हो गया। मैं चाहता हूं तुम उसको यकीन दिलाओ कि हमारे ये दिखावे का ताल्लुक सिर्फ सुंदस की शादी तक है। अच्छा, जब उसे तुम्हारी बात का यकीन नहीं है तो वो मेरी बात का क्या यकीन करेगी? ये मैं नहीं जानता। देखो, मैं अपने घरेलू मामलात की परवाह किए बगैर सुंदस की खुशी के लिए सब कुछ किए चले जा रहा हूं। यहां तक कि मैंने नायला की नाराजगी को भी नजरअंदाज कर दिया है, लेकिन उसकी सेहत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि इस तरह की गलत बातें सोच सोच कर वो अपने आप को बीमार कर ले। इसलिए प्लीज तुम मेरे साथ चलो, प्लीज। ठीक है, मैं चलती हूं तुम्हारे साथ। जब मामला मेरी बेटी की खुशियों का है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। मैं उसे यकीन दिलाऊंगी कि मैं सिर्फ अपनी बेटी का बाप उससे कुछ दिनों के लिए उधार ले रही हूं। चलो। बाबा, मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगी। चलो बेटा। तुम पागल हो गई हो नाइला? जी अम्मी, पागल हो गई हूँ मैं। अगर हुई नहीं तो हो जाऊंगी। आप बताएं क्या करूं मैं, किसकी सुनूं? आप, खाला जान, असमत आपा मुझे सुनहरे ख्वाब दिखाती कि एहतशाम पर सिर्फ मेरा हक, और एहतशाम एक ही ठोकर में सारे ख्वाब चकनाचूर कर देते हैं। वो कहते हैं कि तहरीम के। बताएं किसका यकीन करूं मैं? कहने दो उसे, बावला हुआ है वो। उस चिल्लत्तर ने अपने जाल में फंसा लिया है उसे। और अगर एहतशाम ये समझता है कि उस डाइन को अपने घर ब्याह कर ले आएगा तो ये उसकी भूल है। फजीलत आपा मेरी बहन है, अच्छी तरह जानती हूं मैं उन्हें। और अजमत, वो तो जो सोच ले वो करके रहती है। अरे 4 दिन में इश्क का भूत कैसे उतरता है, देखना सर के बल बयाने आएगा तुम्हें। वो बयाने आ जाएंगे और मैं ब्याह कर चल पड़ूंगी, ये जानते हुए भी कि माँ और बहन के कहने पर मजबूरन यहाँ है। जब उनके दिल में कोई और लड़की बसी हुई होगी अम्मी, तो मैं घर बसा कर क्या करूंगी? वो मशहूर कहावत है ना अम्मी कि दुल्हन वही जो पियावन भाई। जबरदस्ती का सौदा करके जिंदगी भर की रुसवाई मुझे कबूल नहीं। मेरा बेटा, ये सब किताबी बातें। जो औरत मर्द का घर चला सकती है ना, वो मर्द को भी बहुत आसानी से चला सकती है। और जहां 2 बच्चे हुए, मर्द ऐसी जिम्मेदारियों में उलझता है कि इश्क के सारे भूत रफा, सारी हारी मोहब्बत भूल जाता है। लेकिन वो तो कहते हैं वो तहरीम को कभी भूल नहीं पाएंगे। तुम यहाँ? इसे मैं लाया हूं यहाँ। क्यों, किस लिए? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और मुझे उम्मीद है कि तुम ठंडे दिल से मेरी बात पर गौर करोगी। आप नीचे आ जाओ। What a beautiful dress, मम्मा। ये देखें कितना खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन। और कट चेक करें, बस फाइनल हो गया। यही ड्रेस पहनेगी सुंदस वली में। हाँ, बहुत खूबसूरत है किस डिजाइनर का? चेक कर लेते हैं। ये नंबर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हो रहा है जनाब? वालेकुम अस्सलाम। ये तुम्हारी बहन ने तो तुम्हारी शादी की तैयारियां जोरों शोर से शुरू कर दी हैं। ड्रेसेस पसंद कर रही है। Really? जरूर अपने लिए पसंद कर रही होगी। Rude of you। तुम्हें शर्म नहीं आती? 3 दिन से मैंने इंटरनेट की एक वेबसाइट देख डाली, सारे मैगजीन्स खोल डाले, सिर्फ तुम्हारी बीवी का जोड़ा पसंद करने के लिए। और तुम कर रहे हो अपने लिए। अरे यार मिद्दत, देखो तुम्हें अपना सर खपाने की क्या जरूरत है?
सुंदर अपने ड्रेसेस खुद ही पसंद कर लेगी। अरे ऐसे किससे खुद ही पसंद कर लेगी? यही तो दिन होते हैं बहनों के अरमान पूरे करने के लिए। मामा इसको समझा दो, बरी का एक एक जोड़ा मेरी पसंद से आएगा। इसे कोई जरूरत नहीं है मेरे मामले में टांग अड़ाने की। हाँ हाँ भाई, सब कुछ अपनी मर्जी से करना, इसको क्या भला इतराज होगा, ऐसे ही कह रहे। हाँ वैसे मुझे तो कोई इतराज नहीं, लेकिन अगर सुंदर को हुआ तो? ऐसे कैसे एतराज होगा सुंदर को? जब मैं तुम्हारे एतराज को कुछ नहीं समझती ना, तो उसके एतराज को भी कुछ नहीं समझूंगी। होगा वही जो माँ बदौलत चाहेंगे। हाँ हाँ भाई, सब वही होगा जो तुम चाहोगी। बेटा तुम्हारी बहन का प्यार है, इसकी मोहब्बत है, डोंट यू वरी, जो दिल चाहे करना। थैंक्स मॉम। तुम देखो तो सही क्या पसंद किया है मैंने। श्योर सुंदर को बहुत पसंद आएगा। ये देखो। सुंदर के इस अहमकाना तर्ज अमल की वजह से ना सिर्फ इसकी आज बल्कि इसकी आने वाली जिंदगी भी बदगुमानियों का शिकार हो सकती है। बस यही सब कुछ सोचते हुए एहतशाम ने इसकी जिद के आगे हथियार डाल दिए। इसीलिए एहतशाम ने लड़के वालों को शादी की तारीख दे दी और सही सूरत हाल से आगाह नहीं किया, और बस फिर हम सब झूठ पर झूठ बोलते चले गए। आज तो मुझे ये वजाहतें दे रही हो, कल इन वजाहतों की नौयत बदल जाएगी। तुम और एहतशाम दोनों कहोगे कि इस झूठ को निभाने के लिए जरूरी है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी जिंदगी में अब सिर्फ सुंदर और उसकी खुशियां अहमियत रखती हैं और कुछ नहीं। तुम जानती हो कि कागजी तौर पर एहतशाम की बीवी होते हुए भी मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने कभी बीवी के हुकूक का मुतालबा नहीं किया और ना ही बेटी के लिए बाप की शफकत और मोहब्बत का तकाजा किया। मैं चाहती तो ऐसा कर सकती थी। अगर एहतशाम और मैं फिर से एक होना चाहते तो क्या तुम हमें रोक सकती थी? नहीं, क्योंकि जितना तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का एहतशाम पर हक है, उतना ही मेरा और सुंदर का एहतशाम पर है। और मुझे हमेशा से इस तस्वुर से ही नफरत थी और है। मेरे अब अरमानों की उम्र गुजर चुकी है। तुम्हारे शौहर का क्या करूंगी? जो कुछ मैं छीन कर लेने की हकदार हूं ना नाइला, वो आज मैं तुमसे सर झुकाकर मांगने आई। मुझे बस कुछ दिनों के लिए मेरी बेटी का बाप दे दो। सुंदर की शादी के बाद, उसके अमेरिका चले जाने के बाद मेरा तुम्हारे शौहर से कोई वास्ता नहीं होगा। और इस बात की क्या जमानत है कि सुंदर के अमेरिका जाने के बाद तुम एहतशाम को मुझे वैसे ही लौटा दोगी जैसे लेकर जा रही हो? मामा आपसे भीख या खैरात नहीं मांग रही। वो सिर्फ मेरे बाबा नहीं, मामा के शौहर भी हैं। आप मेरी माँ से इस तरह बात नहीं कर सकती। खामोश रहो सुंदर। तुम्हारे अज़ाइम तुम्हारी बेटी की जबान से आया है। क्या भी कहोगी कि तुम सच्ची हो? हाँ, मैंने जो कुछ कहा है मैं उस पर कायम रहूंगी, क्योंकि मैं पहले भी कह चुकी हूं कि मेरे दिल में एहतशाम के लिए नफरत के सिवा और कुछ नहीं। मैं कैसे यकीन करूं? बताओ, मैं कैसे यकीन करूं तेरी? तुम माँ हो नाइला, और एक माँ अच्छी तरह जानती है कि अगर वो अपनी औलाद के सर पर हाथ रखकर कसम खाए तो वो झूठी नहीं हो सकती। मैं सुंदर और इसकी खुशियों की कसम खाकर कहती हूँ कि तुम्हारे बेटे का बाप और तुम्हारा शौहर मैं उसी तरह लौटा दूंगी जैसा मैं लेकर जा रही हूँ। भैया क्या कह रही हैं? अब तो तुम्हें यकीन आ गया या कोई और भी सबूत चाहिए? नहीं चाहिए कोई और सबूत। मैं एहतशाम को इजाजत देती हूँ कि जब तक सुंदर की शादी नहीं हो जाती वो। एक बात आप मेरी तरफ से भी सुन लें। मेरी माँ ने अपना हक भीख की तरह मांगा, लेकिन मैं अपना हक की तरह जिता रही हूँ। मैं अपने बाबा को अपने साथ लेकर जा रही हूँ और वो मेरे साथ उसी घर में रहेंगे। तब तक रहेंगे जब तक मैं उस घर से रुखसत नहीं हो जाती।
तुम्हारी माँ ने तुम्हारे सर पर हाथ रखकर जो वादा किया है, जो कसम खाई है, उसके बाद ये तुम कर सकती हो। ले जाओ अपने बाबा को, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि बाप और बेटी की मोहब्बत का कोई मुझे इल्जाम दे। जाओ सुंदस, अपने बाप की मोहब्बत के साए में रहो कुछ दिन। शुक्रिया। खो गई जिंदगी जीऊं कैसे, ज़ादेरा लुट गया है राहों में, आज भी दूं सदा पुकारूं मैं, है तू शामिल मेरी दुआओं में, तुझको खोने का हौसला नहीं, तू कमी कर मेरी सजाओं में, तोड़ना मेरे आसरे जाना, इज़्न रुख़सत मुझे मिले जाना, इज़्न रुख़सत मुझे मिले जाना। थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरा मान रख लिया। उम्मीद है आप भी मेरा मान रखेंगे। मैं शायान से मिलकर जाऊंगा। मेरा नहीं ख्याल, मैं नहीं चाहती कि आप उससे मिलकर जाए, वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है। लेकिन पहले मैं उसे समझाना चाहती हूँ, आमादा करना चाहती हूँ, फिर आकर उसे मिल लीजिएगा। सुबह जैसे तुम्हारी खुशी है, वैसे तो मैं आता जाता रहूंगा और फोन पे भी राब्ता रहेगा। तुम्हें जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना। तुम आप चाहिए इससे पहले कि शायान आ जाए, सुंदस को तहरीम को देखेगा, 100 सवाल करेगा। इसके एग्जाम सर पर है, मैं नहीं चाहती कि वो डिस्टर्ब हो। आपका सामान मैंने पैक कर दिया है। तो मुझे बाहर तक रुखसत करने नहीं आओगी? नहीं, तहरीम के साथ आपको जाता देखूं, इतना हौसला नहीं है मुझ में। मैं तहरीम के साथ नहीं जा रहा, मैं अपनी बेटी के साथ जा रहा हूं। अल्लाह हाफ़िज़। मामा, आप प्लीज आके बैठ जाइए ना, प्लीज। आइए, बैठिए। नाम क्या दूं ऐसे ओ मेरे हमदम, तेरी चाहत यकीन है कि गुमा, छोड़ना ऐसे तू मेरा दामन, देख कर ना मेरे ख्वाब धुआं, काश दामाने दिल से ले जाना, इज़्न रुख़सत मुझे मिले जाना, इज़्न रुख़सत मामा, मुझे मिले जाना। मामा आपने क्या किया ये? आपने पापा को उनके साथ जाने की इजाजत दे दी? Can't believe this। आप ऐसा कैसे कर सकती है मामा? आपने एक लम्हे के लिए भी सोचा मेरे लिए, अपने लिए,
इस घर के लिए? कैसे रहेंगे हम बाबा के बगैर? बोलिए ना मामा, बताइए कैसे रहेंगे हम बाबा के बगैर इतने दिन? जैसे वो लोग रहते रहे बरसा बरस। बस ठीक कह रही थी, जितना हक में हैसियत एक बेटे के तुम्हारा एहतशाम पर है, उतना ही हक उसका भी है। हमें उसका हक नहीं छीनना चाहिए। और तुम्हें पता है, जिस बात के लिए वो इजाजत मांग रहे थे उसकी इजाजत नहीं बनती। उन्होंने इजाजत मांगकर अपना भरम रखा और मैंने इजाजत देकर अपना। बाबा को उनके साथ भेजते हुए आपका दिल एक लम्हे के लिए भी नहीं कांपा मामा? क्यों किया आपने ऐसे? I don't understand. मोहब्बत जब इसमें रुखसत मांगती है ना शायद, तो सीने में दिल रहता ही कब है। इज़्न रुख़सत मुझे